दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जिस पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सीए फाइनल पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से इंडेक्स जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वाली लिस्ट से आप मिनिमम 70 मार्क्स का काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस लिस्ट को ध्यान से सुनना और इस लिस्ट को लिख लेना। और ये इंडेक्स पूरे चांस है दोस्तों इस बार ऐसे ही पूछेगा। बड़ी ही मुश्किल से मैंने ये लिस्ट तैयार की है, सो प्लीज़ इस वाले इंडेक्स को आप ध्यान से देखना। इस बार जो इंडेक्स आ सकते हैं वो है इंडेक्स 2-7। इंडेक्स 2 एंड 7 में से मेरे को लगता है इस बार पक्का इंडेक्स 2 आ सकता है। कोस्ट और एनआरवी के बेसिस पर स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। जो मॉड्यूल में क्वेश्चन आप बस वही प्रिपेयर कर लीजिएगा। थोड़े से एक एनआरवी वाला एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, आप वो देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इंडेक्स 7 इस बार पूछा जा सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर इसमें से क्वेश्चन आता है दोस्तों तो इसमें से कंसोलिडेटेड जो हम सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी होती है उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है दोस्तों। वही क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है, एक बार पहले भी आया हुआ है, तो आप एक बार वो क्वेश्चन देख लीजिए। तो इंडेक्स 2 और 7 में से इस बार हॉट पिक है कि इंडेक्स 2 और 7 में से एक इंडेक्स जरूर आएगा। आपका 8 मार्क्स तक के ये दोनों इंडेक्स लग सकते हैं दोस्तों, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ आगे तो इंडेक्स 19, 20, 21 एंड 23 इन 4 इंडेक्स में से भी एक इंडेक्स पक्का इस बार आने वाला है दोस्तों। और इंडेक्स 19 वेरी हॉट टॉपिक दिस टाइम, और इस इंडेक्स 19 को ढंग से प्रिपेयर कर लेना दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन है एम्प्लॉय का शायद ग्रेडेड वेस्टिंग वाला, मेरे को लगता है कि वो क्वेश्चन आ सकता है। सो इंडेक्स 19 आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इस बार इंडेक्स 19 एक हॉट टॉपिक है। साथ ही साथ इंडेक्स 20, 21 और 23 मेरे को कहीं लगता है कि इंडेक्स 23 ऐसा ही बहुत कम पूछ रहा है बोरोइंग कॉस्ट का। सो आई थिंक इंडेक्स 23 आपका एग्जाम में आ सकता है। सो मैं इन चारों इंडेक्स में से टॉप 2 पिक करूंगा, 19 और 23 को। बट इंडेक्स 20 जो कि है आपका गवर्नमेंट ग्रांट और 21 फॉरेन एक्सचेंज वाला, ये भी इंडेक्स दोस्तों आ सकते हैं। फॉरेक्स वाला अगर आएगा तो इसमें से सिंपल क्वेश्चन आएगा कि फॉरेन सब्सिडरी और जो हमारी फॉरेन ब्रांच होती है उसके बैलेंसेस को कैसे कन्वर्ट करके आपको एक शीट प्रिपेयर करनी होती है और उनके बैलेंसेस निकालने होते हैं कि कौन कौन से बैलेंस है। और एम्प्लॉय वाले में से मैं आपको बता ही चुका हूँ। और साथ ही साथ अगर आपका रहा ग्रेडेड वेस्टिंग शायद 102 में है, ठीक है इंडेक्स में। तो जो इंडेक्स 19 है ना, इंडेक्स 19 में से अगर आप देखोगे तो लीव इन कैशमेंट के जो क्वेश्चंस है ना, और साथ ही साथ आपका हाँ जी एक और क्वेश्चन था वो प्लान एसेट वाला, ठीक है। वो प्लान एसेट वाला क्वेश्चन शायद इंडेक्स 19 में ही है, जिसमें हम डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और प्लान एसेट के बैलेंसेस निकालते हैं। सो वो क्वेश्चन कर लेना, मेरे को लगता है कि वो क्वेश्चन आ सकता है। और ग्रेडेड वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इंडेक्स 102 शेयर बेस पेमेंट में है, तो आपको वहाँ से हो सकता है उसमें से क्वेश्चन मिल सकता है इस बार। और साथ ही साथ तो ये हो गए हमारे अब तक के दो क्वेश्चन कौन कौन से हो गए। इसमें से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इन इंडेक्स में से। एक इंडेक्स 2 और 7 में से एक क्वेश्चन पक्का लगने वाला है इस बार। और एक इंडेक्स 19, 20, 21 और 23 दोस्तों, इन 4 इंडेक्स में से हो सकता है 2 क्वेश्चन भी लग जाएँ, हो सकता है 3 भी लग जाएँ। तो मतलब अभी तक मैंने जितने आपको बताया इसमें से मिनिमम 20 मार्क्स का यू कैन एक्सपेक्ट कि इतना काम इस बार हो सकता है कि पक्का लगने वाला है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस बार इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, प्लीज़ इसको ध्यान से कर जाना। सो इसमें से मेरे को लगता है कि इस बार क्वेश्चन आना चाहिए इंडेक्स 36 में से। और दोस्तों इंडेक्स 33 ईपीएस वाला जो आपका इंडेक्स है उसमें से भी मेरे को लगता है कि इस बार क्वेश्चन आएगा, तो वो डायल्यूटेड ईपीएस निकालने वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर जो मल्टीपल केसेस हैं इंडेक्स में कि कैसे कैसे उस केस में ईपीएस निकलेगा, ठीक है। मतलब जो कि आपके स्पेशल केसेस होते हैं ना उनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी मेरे को सारे स्पेशल केसेस याद नहीं है, बट जो स्पेशल केसेस है 6 और 7 उनमें आपको जो निकालना होता है डायल्यूटेड ईपीएस, तो आप वो वाला भी एक बार देख लेना। आई थिंक कि उनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों अभी तक जो है मैं आपको 3 to 4 क्वेश्चन बता चुका हूँ कि यहाँ से पक्का मेरे को लग रहा है कि इस बार आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इट इज़ एन गैस, ठीक है, इज जस्ट अ ट्रिक, आई एम अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड टू फाइंड आउट कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। बिकॉज आई हैव डाउनलोडेड द ट्रेंड फ्रॉम May 18 to May 23। सो मैं 5 सालों का ट्रेंड डाउनलोड किया हूँ, उसके बेस पर मैं आपको ये इंडेक्स स्टैटिस्टिकली बता रहा हूँ कि कौन से इंडेक्स इस बार इंपॉर्टेंट है। तो कोई तुक्का नहीं है, इट इज़ प्योरली मैथ्स उस बेस पर कैलकुलेट किया है मैंने। लास्ट अटेम्प्ट में जब मैंने एग्जाम दिया तो भी मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स मार्क किए थे, एंड 108 वाज वन ऑफ देम ऑपरेटिंग सेगमेंट, जिसमें से 16 मार्क का क्वेश्चन आया जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकली पूरा चांस बन रहा था इंडेक्स 108 के आने का, और वो आया भी। तो दोस्तों इस बार ऐसे ही जो छोटे इंडेक्स है इसमें से कोई ना कोई एक इंडेक्स आपको सरप्राइज करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप सारे कवर कर लें सो दैट यू कैन गेट द मार्क्स। अब हम अगर आगे चलें तो अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि इंडेक्स 2 और 7 में से एक क्वेश्चन बन सकता है। इंडेक्स आपका
और उसके बाद जो आपका है इंडेस 19, 20, 21 एंड 23 में से एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडेस 33 एंड 36 में से एक क्वेश्चन पक्का पक्का बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस बार देखें ना दोस्त, तो इस बार मेरे को लगता है कि इंडेस 40 में से भी क्वेश्चन बन सकता है। 40 और 38 जो आपके इंटेंजिबल्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं, ये बिल्कुल लेस कैटेगरी मानना, आप सी कैटेगरी मानना, इनको आप एंड में प्रिपेयर करना है, इनमें से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। एक बार बस ऊपर ऊपर से देख जाना, क्योंकि अगर आपने इंडेस 16 किया है, जो पीपी वाला है, वो पिछले अटेम्प्ट में आ चुका है। अगर एक बार कर लिया तो बिल्कुल रिपीटेशन है इन 38 और 40 में। एक बार देख लेना दोस्तों। एक और इंडेस है जिसमें है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कहोगे सारे इंडेस बता दिए, तो ये सी कैटेगरी है दोस्तों, इनको छोड़ सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन आएगा तो 4 और 5 मार्क्स का आएगा, जो कि आप शायद कर सकते हैं, बिकॉज एक बार तो आप सारे ही पढ़ोगे। सो 2 और 7, ठीक है, राइट ना। उसके बाद 19, 20, 21 एंड 23 एंड उसके बाद हमें 33 एंड 36 दोस्तों, इसमें से 40 नंबर का काम लगना चाहिए इन इंडेस में से, ठीक है। 41 मुझे स्टैटिस्टिकली नहीं लगता कि इस बार आएगा, एग्रीकल्चर वाला, राइट। उसमें से इस बार जो इंडेस 101 दोस्तों, यस, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन दोस्तों, इसमें से 8-10 क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, सारे कर जाना। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में से कोई क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा पूरा कंप्लीट इटसेल्फ, एक बड़ा क्वेश्चन भी है दोस्तों, वो कर जाना। हो सकता है 16 मार्क्स में पूरा का पूरा वही क्वेश्चन लग जाए। इंडेस 101 वेरी हॉट टॉपिक, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, एक बड़ा क्वेश्चन पक्का लग सकता है इस बार। और दोस्तों नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल जो आपका इंडेस होता है, शायद 105, क्योंकि मैंने सिर्फ नंबर लिखे हैं, नाम नहीं है। सो कोई अगर इंडेस का नाम मैं गलत बोल जाऊँ नंबर के साथ, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। 105 जो इंडेस है आपका, 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। हो सकता है इसमें से भी इंस्टीट्यूट कोई एक या 4 या 5 मार्क के जो क्वेश्चन पूछता है ना, एक मार्क के केस टाइप्स, वो पूछ सकता है, बाकी मुझे लगता नहीं कि इस बार आएगा। उसके बाद आपका 115 और 116 है, जो हर टाइम हॉट टॉपिक होता है। इस बार 116 का क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट करना, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं वो लीज में मॉडिफिकेशन वाला कर जाना, बस मेरे को लगता है मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन ही आना चाहिए, लीज मॉडिफिकेशन, इंडेस 116, ठीक है। इंडेस 115 में इस बार हो सकता है आपका लॉयल्टी पॉइंट वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक तो आप वो वाला क्वेश्चन कर जाना। और इंडेस 115 में जो आप ये एक क्वेश्चन है जिसमें वो क्या करता है, एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में जिसके बेस पर, जिसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेस पर वो है, जो कि आपका कम्युलेटिव कैचअप के बेस पर रेवेन्यू बुक होता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है जिसमें शायद वो पहले 20%, फिर 35%, 50% ऐसे कंप्लीट होता फिर 5 साल में वो पूरा होता है। वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, एक बार वो कर लेना। और जो स्पेशल केसेस इसमें लॉयल्टी पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ठीक है, लॉयल्टी पॉइंट वाला देख लेना। उसके बाद उसके अलावा सब आसान है, ठीक है। लॉयल्टी पॉइंट वाला एक क्वेश्चन है शायद जिसमें 4 से कोई फिगर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो दैट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो एंड में हम पॉइंट्स निकालते हैं और सारे के सारे पॉइंट रिडीम हो जाते हैं, वो वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जितना मेरे को याद आ पा रहा है मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मेरे पास बुक नहीं है कोई भी, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि जो मुझे जहाँ से मिला, ठीक है, जितना मेरे को याद आ रहा है, आई एम गिविंग यू द बेस्ट। उसके बाद मैंने आपको 102 में बता ही दिया कि क्रेडिट वेस्टिंग वाला इस बार इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कर लेना। और अगर इसमें से कोई और क्वेश्चन आया भी तो वो सब्सिडरी और होल्डिंग वाले ही आते हैं ज़्यादा। एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी इंडेस में सब्सिडी और होल्डिंग के क्वेश्चन है ना, वो तो करने ही करने हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन जो ICAI के फेवरेट होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से मार्क्स दिलाने वाले हैं। और 115 में जो आपका एक तो वो वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको बताया, जिसमें POCM के बेस पर चलता है और कम्युलेटिव कैचअप बेस पर रेवेन्यू बुक होता है। साथ ही साथ मैंने आपको लॉयल्टी पॉइंट वाला बता दिया, और एक जो आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेग्रीगेट करते हो, ठीक है, उसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। और उसके बाद अगर हम चलें तो इस बार कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पक्का आएगा। इस बार बिजनेस कॉम्बिनेशन आने के चांस बहुत रेयर हैं, तो कंसोलिडेशन में से चेन होल्डिंग आप छोड़ सकते हो कि चेन होल्डिंग नवंबर में पूछ चुका है, और मेरे को नहीं लगता चेन होल्डिंग का स्टैटिस्टिकली कोई चांस बन रहा है। चेन होल्डिंग के अलावा और जो भी क्वेश्चंस हैं और कोई नए क्वेश्चन अगर ऐड हुए हैं तो वो आप जरूर कर लेना, ठीक है। इंस्टीट्यूट इस बार कंसोलिडेशन में से आपको हो सकता है कोई ट्रिक में फंसा दे, तो एक बार कंसोलिडेशन के सारे क्वेश्चन और एडजस्टमेंट कर लेना। उसके बाद हम आते हैं इंडेस 27, हर बार 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, देख लेना। SFS वाला सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जर्नल एंट्री पास करनी होती है, बिल्कुल ईजी इंडेस है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम चलें तो दोस्तों इसके बाद इंडेस 28 और इंडेस 28 जॉइंट वेंचर 5 मार्क का फ्री का इंडेस है दोस्तों। इसमें से 27 और 28 में से एक इंडेस आएगा 5 नंबर का, बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो। जो जॉइंट वेंचर वाला है उसमें जो एंड में वो फीस कैलकुलेट करता है, फीस वाला, और वो शेयर वाला जिसमें वो एसेट बाई कर लेता है, एसेट जॉइंट वेंचर को देता है, वो सब अब एक बार आप जॉइंट ऑपरेशन वाला वो सब देख लेना जॉइंट वेंचर में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम चले तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि सबसे बड़ा इंडेस है दोस्तों, इसमें से इस बार हैज अकाउंटिंग आने का पूरा चांस लग रहा है, ठीक है, कि हैज अकाउंटिंग इस बार पूछ सकता है दोस्तों। एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है। सो दोस्तों इस बार जो क्वेश्चन बनता है जो नवंबर और मई में नहीं आए ना क्वेश्चन, वो सारे इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। तो जो नवंबर 22 में आया था उनको हटा देना, और मई 23 में आया उनको हटा देना, बाकी क्वेश्चन जो हैं सारे कर जाना, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। कोई भी एक
सिंपल है, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी की पहचान आती है आपको तो इजी है, बस सब में अप्रोच सेम है कि वो आइडेंटिफाई करो उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, उसके बाद उसकी वो अमोर्टाइजेशन टेबल और जर्नल एंट्री, इतना ही है बस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डाउट आ रहा है ना तो बेसिक से मेरी बात सुन लो, पहले पहचानना सीखो कि ये आपका क्या है, इक्विटी है, लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल एसेट है, CFI कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये हो गया। उसके बाद उसका इनिशियल रिकॉग्निशन, ठीक है, जो आपका IR, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट SM और डी रिकॉग्निशन, इन तीनों स्टेज की मुझे अकाउंटिंग आनी चाहिए। अगर मुझे इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और डी रिकॉग्निशन की अकाउंटिंग आती है ना, इन चारों की, यानी कि इक्विटी की, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट और CFI, इन चारों के अगर मुझे IR, SM और आपका दूसरा लास्ट मुझे DR, डी रिकॉग्निशन, इन 3 स्टेज की अकाउंटिंग आती है ना तो मैं कभी नहीं फंसने वाला। मुझे बस क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो क्वेश्चन में इंस्ट्रूमेंट आया वो है क्या, दूसरा मुझे अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी है, तीसरा जर्नल एंट्री पास करनी है, आपका काम हो गया, ठीक है। और हेज अकाउंटिंग का क्वेश्चन देख लेना, ईजी है बिल्कुल, आप कर जाओगे, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हर क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट, बस आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्त, थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और CSR बचता है, इसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन हर बार आता है दोस्तों, लिमिटेड क्वेश्चन है, मॉड्यूल में 5-6 कर जाओगे, आपका काम बन जाएगा दोस्तों। मैंने पूरा FR का आपको गो थ्रू करा दिया है, ठीक है। सो मेरे को लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों में से पूरा पेपर बनने वाला है। थोड़े बहुत इंडेस मैंने छोड़े जो कि मेरे को नहीं लगता इस बार इंपॉर्टेंट है, वो आप C कैटेगरी मार्क करके छोड़ सकते हो। सो इंडेस 2 और 7 वेरी इंपॉर्टेंट, 19, 20, 21, 23 इसमें से भी क्वेश्चन लगने वाला है, 36 में से क्वेश्चन, 33 में से क्वेश्चन लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद 105 में से और 101 में से क्वेश्चन लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों शेयर बेस्ड पेमेंट में बता दिया मैंने, कंसोलिडेशन वाला या फिर आपका ग्रेडेड वेस्टिंग वाला क्वेश्चन लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों इस बार कंसोलिडेशन पक्का आने वाला है, चेन होल्डिंग नहीं आएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एम्प्लॉय वाला नहीं आएगा, नवंबर 22 में आ चुके वो नहीं आएंगे। उसके अलावा बाकी कुछ भी आ सकता है दोस्तों, आने को कुछ भी आ सकता है, बट दीज आर द बेस्ट वे टू एनालाइज। स्टैटिस्टिकली सोचना होगा, हम तुक्के नहीं मार रहे कोई, ठीक है। और इसमें से आपका 100% नहीं तो 70% पेपर लगेगा, और 70 मार्क का लग गया ना तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बता दिया इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का भी, तो दोस्तों दिस इज द इट। आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक बताऊं तो स्टैटिस्टिकल लॉजिक ये है कि जो पिछले अटैम्प्ट में आ चुके हैं ना, बहुत ही रेयर चांस है कि वो इंडेस रिपीट होंगे, और जो रिपीट होने वाले भी हैं उनमें लास्ट 2 अटैम्प्ट में जो पूछ चुका ना वो नहीं पूछेगा, उसके पहले जो पूछ चुका ना वो दोबारा पूछ सकता है। जैसे चेन होल्डिंग पहले पूछा था, उसके बाद नवंबर में फिर पूछ लिया जब लोगों को लगा कि चेन होल्डिंग नहीं आएगा। ये एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन भी जो मई में आया है, मई 23 में, वो रिपीट है, लेकिन थोड़ा सा इस बार ड्राफ्ट करके पूछ दिया दोस्तों। सेम टू सेम क्वेश्चन आने का चांस कम है, पेपर जो है वो ड्राफ्टेड भी आए तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी भी इन डेज में आपको लगता है जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है वो नया क्वेश्चन है, तो स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है। स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टेप्स क्या होते हैं, इस बार जैसे FI में एम्प्लॉय वाला नया क्वेश्चन आया, बट मुझे स्टेप पता थे कि पहले पहचानिए है क्या, ठीक है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। उसके बाद अमोर्टाइजेशन टेबल बना, उसके बाद एंट्री पास कर दे, खत्म, ठीक है। बस इतना ही करना है। स्टेप्स पता होने चाहिए किसी भी इन डेज में, हाउ टू अप्रोच एनी क्वेश्चन, बस। अब वो फिर आप प्रैक्टिस करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अगर आपको स्टेप्स पता है कि इन डेज में किस तरह से जाना है पर्टिकुलर इन डेज में। जैसे एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन आया, पता है भाई पहले टेबल बनेगी, पहले सारी कैलकुलेशन टेबल में होगी, उसके बाद फिर मुझे जर्नल एंट्री करनी है, बहुत आसान है। हर इन डेज में डी रिकॉग्निशन की अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम है, बिकॉज डी रिकॉग्निशन का मतलब होता है बुक से हटाना, और इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है बुक्स में लाना, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि रिपोर्टिंग डेट पर वो किस चीज़ पर वैल्यू होगा। बस इतने फंडे आपके अगर क्लियर है ना, तो जर्नल एंट्री हर इन डेज में हर आइटम की सेम है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। सिंपल लॉजिक है जो 12th में पढ़ते थे कि एसेट है तो अगर बढ़ेगी फेवरेबल बैलेंस है तो डेबिट होगा, और लाइबिलिटी है तो फेवरेबल बैलेंस है तो क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज होगी लाइबिलिटी तो डेबिट होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। इसी बेस पर पूरा FR घूमता है, इतना रियल में आपको मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और आप इसमें याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल यार मेरे को नहीं आता, तो वो क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। उसमें सिर्फ आप एक काम करना, उस इंडेक्स में उस क्वेश्चन में जो भी पढ़कर लग रहा है ना कि यार मैं इसमें से ये निकाल सकता हूँ, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया उसमें कंसोलिडेशन में से या आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 10 मार्क्स का आ गया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पता है यार ये कुछ दिया हुआ है लेकिन इसमें गुडविल निकाल सकता हूँ, इसमें मैं BPG निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो वो कर दो पहले, ठीक है। वो करोगे ना अपने आप फ्लो बन जाएगा, और अपने आप फिर आप आंसर कैच कर पाओगे। और नहीं भी कर पाए तो कम से कम उतने का मार्क्स तो मिलेगा, ठीक है। सो किसी भी इंडेस में अगर कहीं फंसते हो किसी क्वेश्चन में एग्जाम में, तो उस इंडेस में उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखकर कोई भी टर्म ऐसी समझ में आ रही है क्या जिससे मैं उस इंडेस में कोई ऐसा टॉपिक दिया हुआ था जिसकी फिगर मैं निकाल सकता हूँ, तो पहले वो निकाल लो।
सबसे आसान तरीका है नए क्वेश्चन टैकल करने का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, FR हो चाहे SFM। पहले उस चैप्टर में जाकर देखो जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है डिटेल, उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट का आंसर मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, तो मैं किस टॉपिक का आंसर जो है वो इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से निकाल सकता हूँ, वो निकाल लो पहले। उसके बाद आपका अपने आप फ्लो बन जाएगा और आप आंसर कर जाओगे। नरेशन लिखने की कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फटाफट शॉर्ट में लिख देना। FR की प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिगर्स के मार्क्स हैं, शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। ठीक है, CFI को CFI लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं करना, बस आपको फिगर सही होनी चाहिए, कोई बॉक्स नहीं बनाने। ईजिली यू कैन अचीव द मार्क्स। बस अमोटाइजेशन टेबल में जाओ तो बॉक्स बना देना, क्योंकि उसमें उसके बिना वो अजीब सी लगती है। सो एक बार देख लेना, मतलब आपकी राइटिंग वगैरह कैसी है, उसके हिसाब से आप, पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। FR में सारे क्वेश्चन नहीं भी हो तो मिनिमम 200 क्वेश्चन तो आपको FR में निकालने पड़ेंगे दोस्तों, जिसको आप चाहे रफली निकालो या पूरे निकालो, सिर्फ 200 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। और मैंने जो इंडेक्स बताया ना, प्लीज़ वो कर जाना, आप पास हो जाओगे, 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।